तो डिवीजन के मैंने आप लोगों को कितने मेथड बताए थे? मैम 3। 3 मेथड। ओके। तो 3 मेथड जब मैंने आपको बताए थे तो मैंने आपको एक बात और बताई थी कि 2 मेथड आपके अलजेब्रा डिवीजन में यूज होते हैं। ठीक है, तो वो 2 मेथड थे आपके परावर्त्य एंड रजांक। ट्रांसपोज एंड सेकेंड वन फ्लैग या फिर ध्वजांक। ठीक है, तो पहले हम अलजेब्रा में परावर्त्य पढ़ेंगे और उसके बाद ध्वजांक। ध्वजांक विधि अलजेब्रा में भी किसी भी इक्वेशन के लिए, किसी भी टर्म के लिए यूज हो सकती है, लेकिन परावर्त्य में कंडीशन है। और अभी अलजेब्रा में आपको वर्टिकली क्रॉस वाइज मेथड के अलावा और कुछ नहीं कराया गया ना? या जो कल सोनिया मैम ने आपकी क्लास ली है तो उसमें आपको अलजेब्रा टच किया उन्होंने, बेसिकली वो आपकी अलजेब्रा की क्लास लेंगी। अगर बताओगे तो मैं आगे इसको बढ़ा सकती हूँ, नहीं तो मैंने स्टार्ट किया टॉपिक और वो चीजें आपके सामने अभी आई नहीं है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यस या नो? अलजेब्रा में जो मैंने आपको वर्टिकली क्रॉस वाइज के मल्टीप्लिकेशन बताए थे उसके अलावा कुछ कराया है? मैम कल रिफ्लेक्स में कल की क्लास में मैम। नो 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 नो, ये कौन है भाई अपना बंद? एक आपका एक आधिकेन पूर्वेन, सेकंड वन द्वंद्व योग जिसे आप कहते हैं ड्यूप्लेक्स। ठीक है, थर्ड है आपका अनुरूपेण, फोर्थ वन संकलन, व्यवकलन अवयव बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फिफ्थ है आपका यावदूनम। सूत्र कितने याद हो गए आपको? ये वाला सूत्र है आपका जो मैंने 5th नंबर पे लिखा है, ये सूत्र है आपके सिलेबस में? देखा आपने 16 सूत्रों में से कोई एक सूत्र है ये? या उपसूत्रों में हो? मैम सूत्र नंबर 10 तो है। या वो बुधनम। यावदूनम है अच्छा। पूरा। यावदूनम तावदूनी कृत्य वर्गम च योज्यते। उपसूत्र में सूत्र नंबर, जो उपसूत्र में 7 नंबर है उसको चेक करो क्या है। जी मैम है, जितना कम उतना और कम करके वर्ग करना। तो स्क्वायर के निकालने के लिए हमारे पास ये 5 मेथड, 5 मेथड में कुछ कंडीशनल है, कुछ आप सभी नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ड्यूप्लेक्स आप सबको आ गया, ठीक, ड्यूप्लेक्स नहीं कराऊंगी मैं। ड्यूप्लेक्स मेथड से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, अगर कोई नंबर बड़ा है और आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, लाइक मैंने बोला आपसे 998 का स्क्वायर निकालो, तो आपको 9 का स्क्वायर फिर 9 इंटू 9 जो करते हैं आप, या 8 का स्क्वायर एंड 998 की जो मल्टीप्लाई का प्रोसेस इसमें आता है, उसमें आप पेनिकुलम यूज करके भी
ड्यूप्लेक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब विनकुलम यूज करके ड्यूप्लेक्स आपको बताया गया है या नहीं, ये आप मुझे बताएंगे। नो मैम। ठीक है, नहीं बताया गया, चलो वो बता देंगे जब नेगेटिव नंबर की बात करेंगे। तो एकाधिक सूत्र से जो आपको स्क्वायर निकालना है, वो मैंने आपको जो फर्स्ट क्लास कराई थी कि लास्ट डिजिट 5 है, और उसका स्क्वायर जब आपको निकालना है तो क्या यूज करेंगे आप, एकाधिक सूत्र का यूज हो रहा था उसमें। यस मैम। ये आवाज कहाँ गई इसकी? और द्वंद्व योग आपको आ गया, तो थर्ड मेथड क्या है आपका, अनुरूपेण। एक एकाधिक में एक चीज, एक सेकेंड, चलो ड्यूप्लेक्स नहीं कराऊंगी, ड्यूप्लेक्स आ गया, नेगेटिव वाला जो एप्लीकेशन है उसका वो मैं आपको बता दूंगी। पॉइंट ये है कि एकाधिक में दो कंडीशन है आपके पास, कि लास्ट डिजिट 5 है एंड फर्स्ट डिजिट 5 है, ठीक है, एकाधिक विधि में। ओनली 2 डिजिट का स्क्वायर आप इससे निकालेंगे, कंडीशनल है, क्योंकि जब 2 से बड़ी डिजिट होंगी तो लास्ट और फर्स्ट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है ना 5 वाला, वो आपका गड़बड़ा जाएगा, इसलिए ये मेथड आपका कंडीशनल है। तो एकाधिक से जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो आप कौन से नंबर्स का स्क्वायर निकालेंगे, अगर वन वे कम्युनिकेशन होगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी ये समझने में कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। ओनली 2 डिजिट स्क्वायर। ओनली 2 डिजिट, तो ये लास्ट डिजिट 5 वाला स्क्वायर जो मैंने आपको जब फर्स्ट क्लास ली थी तो आपको बताया था, तो उसके एक दो आंसर आप मुझे देना तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको मालूम है। मैंने आपसे पूछा कि 45 का स्क्वायर बताइए, 35 का बताइए, 95 का बताइए, 85 का बताइए। 105 भी आप निकाल सकते हैं, 115 भी आप निकाल सकते हैं, फिर ये नंबर बड़ा होने लगेगा तो आपको दिक्कत होने लगेगी, इसलिए मैंने बोला कि 2 डिजिट में ही आप इसको अप्लाई करें। जिसके आंसर पहले सारे क्वेश्चंस के आ जाएंगे वो मुझे एक बार बता देगा, उसके बाद सभी मैच कर लेंगे, ठीक है। मैम 45 स्क्वायर का 2025, आगे दूसरा, 35 का 5 1225, 225। 95 का 9025, 35 का एक बार बोलो। 35 का 1225, हम्म 225 7225, यस 7025 11025 1025 5 और इसमें है 13225 25। 13225। ठीक। अब मैंने बात, ये क्या है आपका जिसमें लास्ट डिजिट 5 था आपके पास, अब हम इन्हें कन्वर्ट कर देते हैं और फर्स्ट डिजिट 5 बनाते हैं, उनके आंसर आप मुझे बताएंगे, ठीक। तो 54, 56, इसमें भी फिर आपके पास कंडीशन रहेगी कि आप कौन से नंबर्स का निकाल सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है तो 5 वाली लाइन बची आपके पास, ठीक है। तो ये तो बस किसके लिए होगा, 51 टू 59, मतलब 50 भी आप काउंट कर सकते हो, 50 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आप ट्राई करना, बड़ा नंबर दे रही हूँ,
शायद इसका पता हो, 54, 56 एंड 516। चलो इसके कॉम्प्लिकेशन पे हम बाद में बात करेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। 54 और 56 का आ गया, ये इस कैटेगरी में आपका 52, 59 आएगा ओनली। ठीक, तो 54, 56 के स्क्वायर के लिए क्या करना है आपको, ये जो आपका नंबर है इसका स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो क्या होगा, 36, इसका स्क्वायर क्या होगा, 25, 25, 25। 25 में इसका एक आधी गेन ऐड करना है, या एक आधी गेन ऐड करो या फिर क्या करोगे, ये नंबर। ठीक, तो बेसिकली आप इसमें जो याद रखेंगे, ये लास्ट डिजिट 5, क्योंकि फर्स्ट डिजिट 5 जैसे ऐसे स्क्वायर आपको कहीं मिलेंगे नहीं, वो आप ड्यूप्लेक्स से ही करोगे। तो एक आधी गेन मेथड से आप कौन से स्क्वायर करना याद रखोगे, यस नो, लास्ट डिजिट 5, फर्स्ट डिजिट बस 5। लास्ट डिजिट 5 ही याद रखो। फर्स्ट डिजिट 5 कैटेगराइज हो जाएगा बहुत ज्यादा, और उसमें ऐसा कहीं फील भी नहीं होता है कि हम एक आधी गेन लगा रहे हैं। ठीक है, कि कुछ क्वेश्चन आता अगर कि फर्स्ट डिजिट 5, तो एक तो बाउंडेड हो गया बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट यहाँ पे बनेगा, आगे जाके तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए, जिसे आप अभी कर नहीं पाएंगे, इसलिए वो मैं आपको भी बता नहीं रही हूँ, पहले सीख जाओगे तो मैं कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आपको बता दूंगी। ठीक है, ओके और मैम। यहाँ पे ऐसा कुछ लगता नहीं है 52, 59 में, इसलिए मैंने आपको कितने सूत्र बताए थे अभी, 5। तो एक आधी गेन में लास्ट डिजिट 5, इनके स्क्वायर निकलेंगे जो कि आपको आते हैं। ड्यूप्लेक्स अनकंडीशनल है, एनी नंबर आप इसका स्क्वायर ड्यूप्लेक्स से निकाल सकते हैं, वो आप लोगों को कल की क्लास में सिखाया गया है, राइट। स्टार्टिंग के दो मेथड आप सभी को क्लियर है, क्या करना है उसमें। यस मैम। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले फोर्थ मेथड की, बहुत इजी है क्योंकि आपको ये एक आधी गिन आता है। फोर्थ मेथड में जो आपके क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले तो क्वेश्चन कैसा आता है, जब क्वेश्चन कैसा आता है तभी आप निकालोगे। वो आपसे ऐसे पूछता है 194, 196, इसका स्क्वायर बताइए, या 54, 56 का स्क्वायर बताइए। कुछ एग्जाम्पल लिख रही हूँ, 39 एंड 41 का स्क्वायर बताइए, या फिर 44 एंड 46 का स्क्वायर बताइए, और 49 एंड 51। तो जो क्वेश्चन लिखे हैं आपने देखा, उसमें एक नंबर बीच का मिसिंग है, राइट। सभी क्वेश्चंस में ऐसा है ना, यस मैम। और वो नंबर मिसिंग कौन सा है, या तो उसकी लास्ट डिजिट 5 है, या उसकी लास्ट डिजिट क्या है, 0। यहाँ पे आपका 0, 195 मिसिंग है, यहाँ पे आपका 55 मिसिंग है, यहाँ पर 40। तो जो नंबर मिसिंग है वो 5 वाला है या 0 वाला, जिसके लास्ट में 5 आ रहा है या 0।
तो जब संकलन व्यवकलन अभियान की बात होती है तो उसमें क्वेश्चन आपको ऐसा ही मिलेगा कि 194 और 196 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। अगर उसने ऐसा लिखा है तो इट मीन्स आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, अगर कहीं 194 का स्क्वायर सिर्फ 194 का पूछ रहा है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, संकलन व्यवकलन वाला मना नहीं है आपको। ये उसने सिर्फ पूछा कि 194 का स्क्वायर निकाल लो, तो आपके पास ऑप्शन है, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा है, इस टाइप से दे रहा है कि वो 2 स्क्वायर पूछ रहा है और उसमें एक नंबर मिसिंग है, बिल्कुल पास वाला बीच का, तो इट मीन्स वो चाहता है कि आप संकलन व्यवकलन अभियान फॉर्मूले का यूज करें। ठीक है, अब निकालना कैसा है, फॉर्मूला क्या कहता है आपका, संकलन और व्यवकलन मींस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है और कुछ नहीं करना है। अब पहले छोटा नंबर ले लूं, 39 और 40। 41 लिया, तो मिसिंग नंबर क्या है, 40। ठीक है, मिसिंग नंबर है आपका 40, तो 40 का स्क्वायर क्या होगा, 1600। अब मुझे 39 का स्क्वायर भी निकालना है और 41 का स्क्वायर भी निकालना है, तो इनके लिए क्या लिखेंगे, देखो जब मैं 39 की बात करूं तो 39 हमारा 40 से कम है, छोटा नंबर है। तो क्या करना कि 40 का स्क्वायर माइनस 39 एंड माइनस 40। क्या किया मैंने यहाँ पे, कुछ समझ मैम में जो आया, नंबर मिसिंग है समझ में आया, जी, उसका स्क्वायर। जो नंबर मिसिंग है उसका स्क्वायर। ठीक है, उसको ही सब्ट्रैक्ट करना है और जिसका हम फाइंड कर रहे हैं उसका स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट करना है। नंबर छोटा है तो आपने सब्ट्रैक्ट किया, जब आपका नंबर बड़ा है तो आपको ये ऐड करना है। ठीक है, जी मैम। बाकी सभी को समझ में आ रहा है। यस मैम। Yes. Yes, ma'am. अगर आपको ये समझ में आया तो आप मुझे इसको कैलकुलेट करके आंसर बताइए। 40 का स्क्वायर मैंने आपको लिख दिया है 1600, और बाकी आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्योंकि जब हम इसमें जी 39 square is 1521 ओके, एंड ये and 1681. सभी का यही आ रहा है। Yes, ma'am. Same answer. Ma'am. अच्छा, अब जब 5 वाले की बात आएगी कि 54 एंड 56 की मैं बात करूं या 194 की बात कर लेते हैं और 196 की, तो मिसिंग नंबर क्या है आपका, 195 मिसिंग है, तो इसका स्क्वायर करना है। अब ये 194 छोटा है तो माइनस 195, माइनस 194, 196 बड़ा है तो प्लस 196, 195। इतना कैलकुलेट आपको करना है और आंसर लिख देना है। अब 195 का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं एकाधिकेन से भी। 5 का स्क्वायर 25, 19 का एकाधिकेन 20, तो यहाँ आ जाएगा आपका 380। 19 इंटू 20 तो मल्टीप्लाई हो ही जाएगा, बस सॉल्व कर दीजिए। और रेस्ट ऑफ जो 5 क्वेश्चन में से मैंने 2 बता दिए कैसे करने, और बाकी के 3 अभी करके मुझे उनके आंसर बताइए।
मैम 54 का स्क्वायर तो आ रहा है 2916। एक सेकेंड, आगे एंड 56 का 3136। 3136, 195 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हमने किया एकाधिकेन सूत्र से। पहले इस क्वेश्चन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एकाधिकेन में क्या देखते हैं हम कि लास्ट डिजिट हमारी 5 होनी चाहिए, तो लास्ट डिजिट यहाँ 5 है हमारी, देन 5 का स्क्वायर हो गया 25। फिर जो रेस्ट डिजिट होती है हमारी उसका हम करते हैं एकाधिकेन। तो 19 का जो एकाधिकेन होगा वो क्या होगा 20, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 2 38, दैट्स व्हाई 380। ये 195 का स्क्वायर होता है। लाइक जैसे हमने 45 या ये किए थे, तो इनमें जो सिंपल नंबर एकाधिकेन से सॉल्व हो सकता है जिसके लास्ट में 5 आ रहा है, उसे हम डायरेक्ट एकाधिकेन से कर सकते हैं। ठीक है मैम। थैंक एक मिनट में क्लास ओवर होने वाली है, तो जिन्होंने क्वेश्चन नोट नहीं किए हैं वो एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक। और फिर क्लास को दोबारा रीज्वाइन करेंगे।